जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस परीक्षा में अब अंतिम समय बचा है, तो इस अंतिम समय में एक ऐसी अंतिम प्रहार वाली वीडियो आपको देने जा रहा हूं, जिस वीडियो में साथियों यूपी जीके के ऐसे चुनिंदा फैक्ट हैं जो परीक्षा से पहले आपको जरूर मालूम होना चाहिए। तो देखिएगा साथियों, पूरी उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण फैक्ट को कितनी खूबसूरती से मैं आज आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर करने वाला हूं कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये पूरी सामान्य ज्ञान की अगर बात करें, सबसे पहले हम लोग साथियों यूपी जीके की एक तरीके से थ्योरी देखेंगे और फिर इसी थ्योरी से साथियों कुछ एमसीक्यू देखेंगे, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो एक तरीके से आपकी परीक्षा से पहले परीक्षा हो जाएगी, यानी कि ये तो मालूम पड़ जाएगा कि अभी जो आप पढ़ रहे हो क्या साथियों उसका जवाब आप 5 मिनट बाद दे सकते हो, 10 मिनट बाद दे सकते हो। जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक प्रश्न लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप से मैं क्वेश्चन लाया हूं, लगभग कुछ क्वेश्चंस हैं, उससे ये मालूम पड़ जाएगा कि आपके मनोमस्तिष्क की पावर कितनी है। क्या आपने अभी जो पढ़ा, क्या आप उसको 10 मिनट बाद अगर वही से आपसे टेस्ट लिया जाए तो आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, जितने भी यहां पर वन लाइनर टाइप की थ्योरीज आपके सामने है वो आपको मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए और फिर उसके बाद साथियों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहले यहां पर पॉइंट आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस साथियों कब मनाई जाती है। आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस साथियों कब मनाई जाती है, तो 24 जनवरी को साथियों हर साल उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था, यानी कि जो उत्तर प्रदेश नाम है साथियों, इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, तो इससे पहले इसको संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाता था, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस नाम से जाना जाता था। और 1937 से 1950 तक इसका ये नाम रहा संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत के बाद साथियों इसका नाम क्या हो गया, संयुक्त प्रांत के बाद इसका नाम साथियों क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। इसलिए सही जवाब आपका उत्तर प्रदेश के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अगर आपसे साथियों प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो पुनर्गठन साथियों कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को क्या होता है साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन होता है। तो मैंने साथियों अभी आपको क्या क्या बताया। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है, तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था या पूर्व में नाम क्या था, तो संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ। उसके बाद देखिए, अगर बात करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है। तो 67.7% साथियों क्या है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, यानी कि 100 में से लगभग 67-68 लोग साथियों पढ़े लिखे हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए, देखिए साथियों ये वो सारे पॉइंट मैं लेकर आया हूं जो यूपी पुलिस के एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जो यूपी के एग्जाम होते हैं ना, उत्तर प्रदेश के एग्जाम होते हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान के प्रश्न वहां से आते हैं। तो सबसे ज्यादा साथियों ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, इसलिए मैं यहां पर आपके सामने प्रश्न लेकर आया हूं। तो अगर आपसे एग्जाम में यह पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 1989 में साथियों उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया। उसके बाद अगर साथियों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें 2,40,928 वर्ग किलोमीटर साथियों ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और भारत का क्षेत्रफल का लगभग ये कितना प्रतिशत है, तो 7.33% है। ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब अगर बात करें साथियों, यहां पर आप लोग देखेंगे कि राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो अगर बात करें, मान लीजिए साथियों ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, सॉरी ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। तो इतने से इतनी लंबाई साथियों कितनी है, 650 किलोमीटर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो 650 किलोमीटर है। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है, आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की चौड़ाई कितनी है, तो कितनी है साथियों, 240 किलोमीटर है। चौड़ाई कम है और साथियों लंबाई की अगर बात करें तो वो ज्यादा है। अब उसके बाद देखिए, एक और साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश से यहां पर 9 राज्य कुल मिला के सटे हुए हैं, यानी कि उनकी जो है वो सीमा टच करती है, जिसमें से 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है।
तो यहाँ पर साथियों हम लोग चित्रात्मक तरीके से भी अध्ययन कर लेते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश से सटे हुए वो कौन कौन से राज्य हैं। तो अभी साथियों मैंने आपको बताया कि कितने 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश सटा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे साथियों उत्तर प्रदेश, तो साथियों ये आपका है, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर ये सटा हुआ है, राज्य लिखा है और उसकी राजधानी लिखी है, तो ये बिहार सटा हुआ एक हो गया। उसके अलावा साथियों ये आपका झारखंड भी सटा हुआ है, 2 हो गया। उसके अलावा साथियों छत्तीसगढ़ सटा हुआ उत्तर प्रदेश से, कितना हो गया, 1 2 3 हो गया। 3 की अगर बात करें, और ये देखिए ये आपका 14 हो गया मध्य प्रदेश। राजस्थान आपका साथियों 5वां हो गया, और 5वें के बाद साथियों जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, वो भी सटा हुआ है। 5 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद साथियों हरियाणा आपका 7 हो गया। 7 की अगर बात करें 7 और हिमाचल प्रदेश आपका 8 हो गया, और उत्तराखंड आपका 9 हो गया। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश साथियों सटा हुआ है किससे, अपने उत्तर प्रदेश से साथियों। तो यहां पर अगर बात करें, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो बिहार है। तो पूर्व में देख पा रहे बिहार है। अगर बात करें साथियों सबसे उत्तरी अगर पूछ लिया जाए तो क्या है, आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तराखंड है, ये है आपका उत्तराखंड। और पश्चिमी अगर पूछा जाए तो राजस्थान भी आता है, दिल्ली भी आता है। उसी प्रकार अगर दक्षिणी आपसे पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है। तो ये सारे के सारे साथियों आपको पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो चुका होगा कि उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, 8 है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि एक संघ राज्य क्षेत्र है। तो कुल मिला के 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगर बात करें यहां पर साथियों, एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, हम पूरे भारत की ऐसे बात करें, भारत का इकलौता एक जिला है साथियों सोनभद्र, जो चार राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो एग्जामिनर को प्रश्न का लेवल थोड़ा सा आसान करना हो तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य, कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। उत्तर ऑप्शन में सोनभद्र आएगा तो सोनभद्र लगा देना। लेकिन अगर एग्जामिनर को प्रश्न का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना हो तो वो पता है आपसे क्या पूछेगा, तो वो आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो साथियों 4 राज्यों से सीमा साझा करता है सोनभद्र, इनमें से कौन सा वो राज्य नहीं है जो सोनभद्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो जब साथियों ये 4 राज्यों के नाम आपको मालूम हो गए ना, तभी आप प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। तो सोनभद्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश, सटा हुआ है छत्तीसगढ़, सटा हुआ है झारखंड, सटा हुआ है बिहार। तो ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश से लगा सबसे ज्यादा सीमा वाला राज्य कौन सा है, यानी कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ना, सबसे लंबी सीमा तक कौन सा राज्य सटा हुआ है, तो मध्य प्रदेश सटा हुआ है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी हम लोगों ने मैप में देखा था, मैंने आपको बताया था कि भाई देखिए बहुत लंबी सीमा जो थी ना, बहुत लंबी सीमा साथियों ये किससे सटी थी, मध्य प्रदेश से सटी थी। उसके बाद अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला, तो सबसे ज्यादा सीमा वाला आपने देखा मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम सीमा सटा वाला कौन सा है साथियों राज्य, तो हिमाचल प्रदेश भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों कि अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो इसको भी साथियों मैं आपको मैप से समझा देता हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी कौन सा है और दक्षिणी कौन सा है। तो ये है साथियों उत्तर प्रदेश का मैप। अब अगर बात करें साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सबसे देखिए पूर्वी जिले की अगर बात करते हैं तो मान लीजिए साथियों ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ये आपका कौन सा हिस्सा हो जाएगा, ये पूर्वी जिला हो जाएगा, ये आपका उत्तरी जिला हो जाएगा, सबसे जो सबसे उधर को होगा, और ये साथियों सबसे क्या हो जाएगा, दक्षिणी हो जाएगा, और ये साथियों क्या हो जाएगा, सबसे पश्चिमी हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए साथियों किसकी उत्तरी की बात करते हैं, तो उत्तर में सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे ऊपर ये है साथियों, तो यहां पर का होगा, ठीक है ना। और सबसे दक्षिणी की बात करें तो सबसे दक्षिणी वाला ये है, तो ये होगा। मैं आपको बता देता हूं सबसे पूर्वी जिले की जब हम साथियों बात करते हैं ना, सबसे पूर्वी जब हम जिले की बात करते हैं तो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है साथियों बलिया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बलिया है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है साथियों, तो सोनभद्र है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब अगर बात करें साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे सबसे उत्तरी जिला अगर आपसे पूछा जाए तो सहारनपुर साथियों आपको बताना है। लेकिन अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो शामली है। और शामली किसके अंतर्गत आता है, एक तरीके से मुजफ्फरनगर से अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। तो शामली ऑप्शन में आएगा, शामली आपको लगा देना है।
तो अब देख लीजिए साथियों इसको भी एक बार, अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला तो बलिया आपको बताना है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली मैंने आपको बताया, और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला साथियों सहारनपुर बताया, और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला साथियों कौन सा है, सोनभद्र है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एग्जाम में साथियों आपसे ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं साथियों, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है, तो सबसे प्रमुख साथियों गंगा नदी है, उसके अलावा यमुना नदी भी है, रामगंगा नदी भी है, गोमती नदी भी है, और घाघरा नदी भी है। अगर बात करें आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, तो शारदा नहर प्रणाली की अगर बात करें ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश से 3 तरफ से उत्तर प्रदेश के कितने जिले अगर घिरे हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें मान लीजिए साथियों ये क्या है, ये आपका ललितपुर हो गया, ये आपका ललितपुर हो गया, तो आपको ध्यान रखना है ललितपुर एक ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। कह सकते हैं इधर भी मध्य प्रदेश, इधर भी मध्य प्रदेश, और इधर भी मध्य प्रदेश, मतलब साथियों एक ही ऐसा साइड है जो ललितपुर की खुली है, बाकी सारे की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश के साथ जो है वो लगी हुई इसकी सीमा है। तो कुल मिला के अगर आपसे बात करें, ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो ललितपुर आपको बताना है। चलिए उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो प्रयागराज है। कितनी सीटें हैं, तो 12 सीटें हैं। और सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिले कौन कौन से है, तो श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है, 2-2 सीटें यहां पर। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहां पर अगर बात करें तो बरेली राज्य में साथियों, आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहां पर है साथियों, तो बरेली में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो 10 बार साथियों राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि अगर उत्तर प्रदेश की बात आए और पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों पहले स्थान पर तो राजस्थान है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये साथियों चौथे स्थान पर है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला, देखिए अभी आपने देखा कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो राजस्थान का है। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कौन से स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो ये भी साथियों मैंने आपको बताया था। अगर बात करें साथियों कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जिसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, जिसका सबसे ज्यादा एरिया है, तो लखीमपुर खीरी का। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, तो हापुड़ जिला है साथियों, मात्र 660 वर्ग किलोमीटर ही इसके पास एरिया है। तो लखीमपुर खीरी का और हापुड़ जिले का नाम आपको मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम में साथियों पूछा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो अभी आपने देखा था साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो मैंने आपको बताया था साथियों हापुड़ जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ा जिला कौन सा साथियों क्षेत्रफल के हिसाब से, तो लखीमपुर खीरी था। अब यहां पर बात आई है जनसंख्या की। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, तो प्रयागराज आपको बताना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से, तो शामली आपको बताना है। तो ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। तो अभी आपने ये देखा था कि उत्तर प्रदेश में कितनी साक्षरता दर थी, तो मैंने आपको बताया था 67.7% थी। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध नगर है। और यहाँ की कितने प्रतिशत साथियों जनसंख्या अगर बात करें साक्षर है, तो 80% साथियों साक्षर है, 80.1%, यानी कि हर 100 में से 80% लोग साथियों पढ़े लिखे हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो श्रावस्ती को भी आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर कितनी जनसंख्या प्रतिशत पढ़ी लिखी है, तो 46.7% जनसंख्या साथियों पढ़ी लिखी है। उसके बाद देखिए सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला, जिसके अभी आपने जो देखा था ना वो पुरुष और महिला दोनों का था। अब अगर बात करें ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जहां पर पुरुष सबसे ज्यादा साक्षर हैं, तो गौतम बुद्ध नगर है साथियों वो।
अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो श्रावस्ती आपको बताना है। ये कोई नहीं बताता साथियों, लेकिन एग्जाम में तो आपसे पूछा जाता है। लेकिन जो कोई नहीं बताता और जो परीक्षा में आपसे पूछा जाता है वो मैं आपको साथियों बताऊंगा इस टारगेट सिलेक्शन चैनल के माध्यम से। चलिए अब उसके बाद देखिए देखिए साथियों, बहुत सारे लोग मैंने देखा है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन इस हमारी वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है। तो अपने चैनल पर साथियों बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब मैंने लिस्ट देखी तो बहुत सारे लोग वहां पर थे कि जो हमारी इस वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने चैनल पर डाल के। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है साथियों, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। क्यों क्यों परेशानी नहीं है? कैसे ना कैसे करके साथियों ये कंटेंट मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, भले वो अब मेरे चैनल से जाए आप तक या साथियों किसी अन्य व्यक्ति के चैनल से जाए। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु साथियों क्या हो गया? बारहसिंगा हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है तो अशोक आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है तो सारस है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प अगर आपसे पूछा जाए तो पलाश आपको बताना है। क्या क्या मैंने आपको बताया? मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है तो बारहसिंगा है। अशोक की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। सारस की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और पलाश की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जंतु कौन सा है तो जलीय जंतु यानी कि जो जल में जंतु रहता है ना वो राजकीय वाला कौन सा है तो जो गंगा में रहती है डॉल्फिन, वो डॉल्फिन साथियों क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय जलीय जंतु है। ये आपको साथियों ध्यान रखना है। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली की अगर बात करें साथियों तो राजकीय मछली का नाम क्या है? चीतल है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों यहां पर उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, बहुत आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी तो सरोजनी नायडू थी। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम साथियों क्या है तो गोविंद वल्लभ पंत की जब हम बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें राज्य और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री, आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री तो आपको साथियों सुचिता कृपलानी बताना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो सुचिता कृपलानी थी। पूछा जाए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी, ये किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी तो उत्तर प्रदेश आपको बताना है। अगर बात करें सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे साथियों तो अखिलेश यादव जो थे ये सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा अखिलेश यादव के साथ। तो यहां पर आपने साथियों क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा यहां पर कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन थी साथियों तो सरोजनी नायडू थी। आपने पढ़ा उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे तो गोविंद वल्लभ पंत जी थे। आपने पढ़ा राज्य और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो साथियों सुचिता कृपलानी थी। आपने पढ़ा साथियों सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे तो अखिलेश यादव थे। अगर बात करें आपसे एग्जाम में साथियों पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, देखिए अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, तो पहले मुख्यमंत्री तो गोविंद वल्लभ पंत थे। लेकिन पूछा जाए उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री साथियों कौन थे तो चौधरी चरण सिंह, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना साथियों। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। अगर बात करें राज्य में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय किस जिले में है तो सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय तो साथियों कहां पर है? लखनऊ में है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किस उत्तर प्रदेश के जिले को कहा जाता है तो कानपुर को क्या कहा जाता है साथियों? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहां पर अगर बात करें साथियों क्या क्या हमने पढ़ा, फिर से एक बार देख लेते हैं कि राज्य का प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे साथियों तो चौधरी चरण सिंह थे। राज्य के पहला विश्वविद्यालय कौन सा था तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में किस जिले में विश्वविद्यालय हैं तो लखनऊ में विश्वविद्यालय हैं। देखिए रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे और रिवीजन नहीं करोगे तो साथियों एग्जाम में तो वो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन आप एग्जाम में उस प्रश्न को देखकर दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा। दो ऑप्शन को तो कट कर दोगे बहुत आराम से, लेकिन दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा और फिर किसका चयन आप करोगे? गलत वाले का चयन कर दोगे। फिर घर पर आकर देखोगे जब आंसर की तो आप ये कहोगे ये प्रश्न तो मैंने टारगेट सिलेक्शन चैनल से बहुत बार पढ़ा था, लेकिन अफसोस ये प्रश्न मैं नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया?
लैक ऑफ रिवीजन की वजह से, रिवीजन की कमी की वजह से। तो रिवीजन करने के लिए साथियों आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर के प्रश्न आपसे कौन कौन से एग्जाम में आपके साथियों पूछे जा सकते हैं। देखिए साथियों, अगर आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को आप सभी लोग क्या कर देंगे, एक बार लाइक अवश्य कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब आप सभी लोग जरूर कर देंगे, और प्यारे से कमेंट के माध्यम से एक बार बता देंगे कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, क्लास का कंटेंट आपको साथियों कैसा लग रहा है। लेकिन मैं अगर बात करूं साथियों के चैनल पर नए हैं तो कुल मिला के चैनल आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए, चमड़ा के उद्योग की अगर बात करें तो चमड़े का उद्योग साथियों कहां पर किया जाता है, तो ये तो कानपुर में किया जाता है। और अभी हमने पढ़ा था साथियों, कानपुर को क्या कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा चमड़े का उद्योग कहां पर किया जाता है, कानपुर में किया जाता है। आपसे पूछा जाए सबसे पहले किसने पद्मश्री पुरस्कार पाया था, तो अखिल चंद्र मिश्रा जी ने साथियों सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार पाया था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए पद्मश्री से सम्मानित राज्य की पहली महिला कौन थी, तो मोना चंद्रवती गुप्ता थी, यह भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की पहली फिल्म सिटी कहां पे है, बताइए राज्य की पहली फिल्म सिटी कहां पे है साथियों, तो गौतम, अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर साथियों इसको हम लोग कह सकते हैं, नोएडा कह सकते हैं। तो क्या क्या साथियों हम लोगों ने पढ़ा, हमने पढ़ा चमड़े का उद्योग कहां पर किया जाता है, तो कानपुर में किया जाता है। पहले किसने, सबसे पहले किसने पद्मश्री पुरस्कार पाया, तो अखिल चंद्र मिश्रा जी ने पाया। आपसे पूछे कि पद्मश्री से सम्मानित राज्य की पहली महिला कौन थी, तो मोना चंद्रवती गुप्ता थी। आपसे पूछे राज्य की पहली फिल्म सिटी कहां पे है, तो गौतम बुद्ध नगर में है। ये सारी जानकारी साथियों आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, सबसे ज्यादा जन घनत्व वाला जिला कौन सा, यानी कि यूपी में ऐसा कौन सा जिला है साथियों, तो गाजियाबाद एक ऐसा जिला है जिसका सबसे ज्यादा जन घनत्व है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम जन घनत्व किस जिले का है साथियों, तो ललितपुर का है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है साथियों, तो प्रयागराज है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है साथियों जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, तो महोबा है। तो क्या क्या मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा जन घनत्व वाला जिला गाजियाबाद, न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला ललितपुर, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला साथियों महोबा। अब उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो साथियों जौनपुर है। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। ये सारी जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है। चलिए उसके बाद देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये कहां पर है, तो ये कहां पर है साथियों, यूपी में, ये तो लखनऊ में है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये कहां पर है, ये भी साथियों लखनऊ में है। आपसे पूछा जाए नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो ये साथियों कानपुर में है। ठीक है ना, ये सारी जानकारी आपको साथियों ध्यान रखना है। पूछा जाए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहां पर है, तो लखनऊ आपको बताना है। और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट अगर आपसे पूछा जाए तो कानपुर आपको बताना है। उसके बाद देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान साथियों कहां पर है, कानपुर में है। इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पर है साथियों, तो कानपुर में है। और लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कहां पर है साथियों, तो कानपुर में है। इतनी जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता मैंने आपको साथियों कितनी बताई थी, मैंने आपको बताई थी साथियों 67.72%। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है, 77.30%। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की महिला की साक्षरता दर कितनी है, तो 57.20%। 2001 से 2011 की बात करते हैं, क्योंकि अभी 2011 की जनगणना हुई थी। ठीक है, तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर, क्योंकि देखिए अब उसके बाद तो कोई जनगणना के आंकड़े आपके सामने आए नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वो 2011 की जनगणना ही आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 2001 से 2011 के दौरान औसत साक्षरता वृद्धि कितनी थी, तो 11.36% थी। पुरुष एवं महिला साक्षरता में अंतर कितना है साथियों, लगभग 20% का है। और सबसे ज्यादा साक्षरता वाले जिले कौन से हैं साथियों, तो गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर नगर है, और फिर औरैया है। और सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं साथियों, पुरुष साक्षरता का भी एक क्रम है, तो श्रावस्ती है, बहराइच है, और बलरामपुर है। अगर बात करें जिलों की संख्या की है कितनी है, यानी कि यूपी में कुल जिले कितने हैं, तो आप सभी जानते हैं 75 जिले हैं। और मंडलों की संख्या कितनी, देखिए यहां पर मंडल लिख के आ जाए या सब मंडल लिख के आ जाए। उत्तर प्रदेश में सब मंडलों की भी संख्या 18 है और मंडल की भी संख्या 18 है, एक ही बात है। चलिए
उसके अलावा साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं, तो साथियों 5 इनकी संख्या है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें कितनी हैं, तो 59,163 ग्राम पंचायतें हैं। तहसीलें कितनी हैं, तो 350 तहसीलें हैं, और ये आंकड़ा साथियों 2018 के अकॉर्डिंग का है, 2018 तक का है। उसके अलावा देखिए नगर पंचायत कितनी है, तो 437 नगर पंचायत हैं। और नगर पालिका परिषद की अगर बात करते हैं साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे नगर पालिका परिषद की अगर बात करें 198 है, और ये आंकड़ा भी साथियों 2018 का है। नगर निगम की बात करें तो 17 नगर निगम है, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए क्षेत्र पंचायतों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो 821 क्षेत्र पंचायतें हैं, ये भी आंकड़ा 2018 का है। मतलब जो आंकड़ा जुटाया गया था ना, आंकड़ा हुआ था तो वो 2018 में हुआ था, उसके बाद कोई आंकड़ा नहीं हुआ है, तो पूछा जाएगा तो 2018 के अकॉर्डिंग ही आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन साथियों कब किया गया, तो 1959 में किया गया, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके अलावा साथियों आपसे एक क्रम पूछा जाता है परीक्षा में कि उत्तर प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का जो क्रम है ना, वो सबसे ज्यादा साथियों तापीय विद्युत है, उसके बाद उससे कम जल विद्युत है, उससे कम परमाणु है, और फिर सौर विद्युत है। ये क्रम आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन साथियों कब किया गया, 1998 में किया गया। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना साथियों कौन सी है, तो इस परियोजना का नाम है हरदुआगंज तापीय परियोजना, और ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की अगर बात करें तो यह कहां पर है साथियों, बुलंदशहर के नरौरा में है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास की अगर बात करते हैं तो यहां पर साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे अभिकरण यहां पर लिखा होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई साथियों, तो 1983 में हुई। यह पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है, तो बरेली के इज्जत नगर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है साथियों, तो वाराणसी में है। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये साथियों झांसी में है। उसके बाद देखिए भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहां पर है साथियों, तो ये भदोही में है। तो भारतीय हथकरघा तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो वाराणसी के चौका घाट में है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है साथियों, तो ये लखनऊ में है। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहां पर है साथियों, तो ये भी साथियों लखनऊ में है। अभी साथियों कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं जो इसी थ्योरी से ही होंगे, यानी कि अभी आप ये थ्योरी पढ़ रहे हो, और अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, तो इसकी असल परीक्षा अभी साथियों 5 मिनट में आप लोग देखेंगे। यानी कि इसी थ्योरी से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, वो मैंने आपको देखना चाहता हूं कि वो प्रश्न आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। चलिए व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की अगर बात करें तो ये कहां पर है साथियों, वाराणसी में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है साथियों, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क साथियों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद अगर बात करें कि वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहां पर है साथियों, तो ये नोएडा में है। और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड साथियों ये कहां पर है, तो ये साथियों कानपुर में है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर है साथियों, तो इटावा के सैफई में है। और उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ साथियों कहां पर है, तो यह कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहां पर है साथियों, तो यह भी कानपुर में है। उसके अलावा प्रादेशिक औद्योगिक पूंजी व निवेश निगम साथियों कहां पर है, यह लखनऊ में है। जितने भी साथियों परिषदें हैं, जितने भी आयोग हैं, जितने भी संस्थान हैं, ये आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर सेंट्रल लेवल का एग्जाम है तो जो सेंट्रल लेवल पर संस्थान है, परिषदें हैं, आयोग हैं, वो पूछे जाते हैं। लेकिन अगर किसी राज्य का एग्जाम है तो उस राज्य में जितने संस्थान हैं, परिषद हैं, आयोग हैं, उनके बारे में पूछा जाता है कि ये संस्थान कहां पर है। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट साथियों हैं। कुल मिला के आज की इस वीडियो में जो मैं आपको दे रहा हूं वो पूरी यूपी जीके का सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको साथियों दे रहा हूं। तो एक एक बात साथियों इस क्लास की आपको मालूम होना चाहिए, आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आज से पहले ये सारी बातें आपको नहीं मालूम थी तो मैं कहूंगा साथियों कि अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये सारे सवालों के जवाबात आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए, तभी आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। चलिए
उसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम साथियों कहां पर है, तो ये कानपुर में है। और उद्यमिता विकास संस्थान कहां पर है साथियों, तो ये भी लखनऊ में है। उसके अलावा देखिए सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कहां पर है साथियों, तो ये कन्नौज में है। और उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान साथियों कहां पर है, तो ये कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड साथियों कहां पर है, तो ये कानपुर में है। उसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड साथियों कहां पर है, तो ये भी लखनऊ में है। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर है, तो ये कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड कहां पर है, तो ये साथियों लखनऊ में है। और राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र कहां पर है साथियों, तो चुनार व खुर्जा में है। और उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर है, तो ये साथियों लखनऊ में है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहां पर है, तो लखनऊ में है। और राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 ईस्वी में चलाई गई थी साथियों, प्रयागराज से कानपुर तक। ये पॉइंट भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखेंगे साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क कितना है, कितने किलोमीटर है, तो 9167 किलोमीटर है और देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा का प्रारंभ किया गया। तो बस सेवा का प्रारंभ साथियों लखनऊ से बाराबंकी के बीच किया गया था, यह आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कौन सा है साथियों, कथक है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। कथक की अगर बात करें, कथक नृत्य का प्रणेता किसे माना जाता है, तो ठाकुर प्रसाद जी को माना जाता है। ठीक है ना। चलिए अब उसके अलावा देखिए एक कथकली है, एक जो कथकली है ना वो केरल का है और कथक जो है वो साथियों उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद अगर बात करें जौनपुर के कहारों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो जौनपुर के कहारों के द्वारा साथियों चौरसिया नृत्य किया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने कौन कौन से, तो एक लखनऊ घराना है और एक वाराणसी घराना है जो कथक के लिए साथियों जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य कौन से हैं, तो रामलीला उत्तर प्रदेश में किया जाता है, रासलीला उत्तर प्रदेश में किया जाता है और नौटंकी साथियों उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोक नाट्य है, तो रामलीला ऑप्शन में हो सकता है, या नौटंकी हो सकता है, या रासलीला हो सकता है। उसके बाद देखिए साथियों उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला साथियों कहां पर स्थित है, तो यूपी के बांदा में स्थित है। गंगा महोत्सव की अगर बात करें तो यह साथियों कहां पर कहा जाता है, यानी कि कहां पर मनाया जाता है, तो वाराणसी और प्रयागराज में गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना साथियों कहां पर की गई है, तो लखनऊ में की गई थी। और कब की गई थी, तो 1981 में की गई थी, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर बात करें साथियों, बोर्ड की अगर बात करें, तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और कहां पर की गई थी, तो प्रयागराज में की गई थी। प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ कब किया गया था साथियों, 2001-2002 में किया गया था, कभी कभी 2002 भी लिखकर आ जाता है। उसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी साथियों, तो 1995 में की गई थी। साक्षर भारत कार्यक्रम या साक्षर भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी साथियों, तो 2009 में की गई थी। ये सारी जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं, तो कुल कितने विश्वविद्यालय हैं साथियों, 6 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से 4 सामान्य विश्वविद्यालय है, एक कृषि विश्वविद्यालय है और एक विमानन विश्वविद्यालय है। यह आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे यह पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो 6 आपको बताना है। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो उस विश्वविद्यालय का नाम है साथियों प्रयागराज विश्वविद्यालय। कहां पर है, तो प्रयागराज में है। कब बना साथियों, तो 1887 में बना। उसके बाद देखिए लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहां पर है साथियों, तो लखनऊ में आपसे पूछा जा सकता है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहां पर है, तो झांसी में है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए उसके बाद देखिए कि गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज साथियों कहां पर है, तो कानपुर में है। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहां पर है, तो आगरा में है। और बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कहां पर है, तो गोरखपुर में है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहां पर है साथियों, तो अलीगढ़ में है। उसके अलावा छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल विश्वविद्यालय कहां पर है, तो लखनऊ में है। फुलहर झील कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश बताना। परीक्षा बांध किस नदी पर है, तो बेतवा नदी बताना। और गोविंद वल्लभ पंत सागर कहां पर है साथियों, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है, यह आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन में
सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है साथियों? तो इटावा है, एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहां पर हुई थी साथियों? तो वाराणसी में हुई थी। और उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी क्षेत्र है। चलिए, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें यहाँ पर साथियों, गेहूं का वो सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा साथियों गन्ने का किया जाता है, आलू का किया जाता है, लेकिन चावल का नहीं किया जाता है। चावल का साथियों तो वेस्ट बंगाल में किया जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू की गई? 1992 में शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है साथियों? तो नलकूप है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब तक साथियों आप लोगों ने क्या देखे? अब तक साथियों आपने देखी थ्योरी। अब हम लोग यहां पर देखेंगे जो थ्योरी आपने अभी तक पढ़ी थी उससे संबंधित साथियों कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना साथियों? चलिए, तो यहां पर अगर बात करें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश का कुल मिला के साथियों क्षेत्रफल कितना है? तो ये बात साथियों मैं आपको बता चुका हूं कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है ना? चलिए, उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, भारत में पहले स्थान पर कौन सा है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है साथियों? तो राजस्थान, मैंने आपको बताया था। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के मामले में? तो चौथा स्थान है। यानी कि पहला स्थान है साथियों राजस्थान का और चौथा स्थान है साथियों किसका? उत्तर प्रदेश का। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला साथियों आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सहारनपुर, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सोनभद्र आपको साथियों बताना है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटों वाला साथियों राज्य कौन सा है? राज्य नहीं बल्कि जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा एक ऐसा कौन सा जिला है साथियों? प्रयागराज ऐसा जिला है जहां की सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है। तो राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती आपको बताना है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर का स्थान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बता चुका हूं साथियों, और चौथा स्थान है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो लखीमपुर खीरी है। पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो हापुड़ आपको बताना है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो इसको तो अभी हम लोग देख चुके हैं, चौथे स्थान पर है और पहले स्थान पर राजस्थान है। चलिए, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला अब जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपका उत्तर साथियों प्रयागराज है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर ऊपर वाला जो प्रश्न था ना, यहां पर पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से, तो प्रयागराज आपने बताया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा, यानी कि सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, तो साथियों शामली आपको बताना है। तो दोनों ही पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बताइए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपने उत्तर दे दिया है साथियों ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर आपसे एग्जाम में साथियों पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की राजकीय जलीय जंतु कौन सा है, तो गंगा की जो डॉल्फिन है ना, यही यूपी की राजकीय जलीय जंतु है। अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो सारस आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपसे पूछा जाए तो पलाश आपको बताना है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपसे पूछा जाए तो आपको साथियों अशोक बताना। ये सारी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो अगर आपका उत्तर साथियों गोविंद वल्लभ पंत है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाता है आपका। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल साथियों कौन है, तो सरोजिनी नायडू हैं। आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की या भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो सुचिता कृपलानी है। आपसे पूछा जाए सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो अखिलेश यादव हैं। ये सारी जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालयों की अगर बात करते हैं तो ये कहां पर हैं, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय कहां पर है, आप लोग ध्यान रखेंगे लखनऊ की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर से कौन कौन है ये एक बार आप सभी लोग कमेंट में साथियों बताएंगे, क्योंकि मैं भी शाहजहांपुर से हूं। उसके बाद अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर को क्या कहा जाता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट साथियों ये कहां पर है, तो आपको मालूम होना चाहिए नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट साथियों ये कहां पर है, बताने की कोशिश करेंगे, आप सभी लोग बताइए। तो अगर आपका उत्तर साथियों कानपुर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए कानपुर में क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, कानपुर में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पर है, यह भी कानपुर में है। यह आपको जानकारी मालूम होना चाहिए। लखनऊ की अगर बात करते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहां पर है, तो यह साथियों लखनऊ में। इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखिए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान साथियों ये कहां पर है, तो आपको मालूम होना चाहिए वाराणसी की जब हम बात करते हैं तो वाराणसी में ही साथियों क्या है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें साथियों यहां पर वाराणसी को क्या कहा जाता है, तो मोक्ष नगरी किसे कहा जाता है साथियों, वाराणसी को ही मोक्ष नगरी कहा जाता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां पर साथियों आपने देखे यूपी जीके की, उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान की थ्योरी भी आपने देखी, और साथियों कुछ एमसीक्यूज भी आपने देखे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर साथियों ये लगभग जितने मिनट की क्लास थी, इतने मिनट में आपको यूपी जीके की सबसे बेस्ट अगर क्लास दी जाती थी तो वो आपने साथियों देख चुके हैं। तो मेरा मानना है साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी, जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएंगे। और उसके अलावा इस वीडियो को साथियों बहुत शेयर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेहनत साथियों लगी है थोड़ी बहुत। चलिए तो अगर बात करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और एक प्लेलिस्ट का साथियों लिंक मैंने आपको दिया है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से एग्जाम आपका बहुत आराम से निकल जाएगा। उसमें हर एक क्वेश्चन साथियों जो भी दिया गया है वो सब के सब साथियों चुनिंदा क्वेश्चंस हैं। पूरी प्लेलिस्ट है, पूरे पेपर हैं एक वीडियो में, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सब कुछ है साथियों। कई सारी वीडियो मैंने पिछले 6 महीने की करंट अफेयर की भी बनाई है, उसको आप देख लेना। और जो ट्रेंडिंग टॉपिक है करंट अफेयर के, उन पर भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी है। संविधान के टॉप 100 क्वेश्चंस पर एक वीडियो बनाई है, जो कि गणतंत्र वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सारी वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोग साथियों इस वीडियो को कम से कम शेयर करेंगे, थोड़ा बहुत शेयर करेंगे साथियों, और वीडियो को लाइक आपने अवश्य कर दिया होगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।